Hello everyone, welcome to all in the next class. Dear student, in this class we will understand that what is irrational number. So first of all मैं आपको यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ irrational number. क्या होता है irrational number? अभी तक आप सभी ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की एक सिंपल सी परिभाषा है, आर.एस. अग्रवाल की बुक में दी हुई है। जो बुक आप स्टडी कर रहे हो आप एक बार फिर से इसको देख सकते हो, ठीक है। क्या होता है, इरेशनल नंबर्स सेटिस्फाई द यहाँ पे है A number which can neither be expressed as a terminating decimal nor as repeating decimal is called an irrational number. ये सिंपल सी परिभाषा हो गई आपकी, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, एक ऐसा नंबर जिसको कि न तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है और न ही रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब इरेशनल और रेशनल, इरेशनल और रेशनल दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इतना ही है कि इसे आप टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा रिपीटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल में इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। बस यही एक सिंपल सा डिफरेंस है। जब आप इसे रेशनल नंबर्स को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कोई एक पैटर्न भी नहीं बनेगा, ना तो वो नंबर रिपीट होगी। जैसे आपका कुछ भी आ सकता है 16103, पता चला कि नेक्स्ट टाइम आपने डिवाइड किया तो 61003 आ गया, फिर आपने डिवाइड किया तो 61003, इस तरह से आ सकता है। मतलब कोई नंबर आपकी रिपीट नहीं होगी, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया कि इसे हम, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन जो है रिपीटिंग होता है। आप यहाँ पे लगा दो, सीधे नॉन लगा दो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज इक्वल टू क्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि सपोज दैट कोई नंबर है x, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान से समझेंगे, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा, बेसिक क्लियर होगा आपका। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन बेसिक क्लियर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिक क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन तो आप खुद से सॉल्व कर लोगे। तो सपोज दैट एक कोई नंबर है x जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में, सर पॉजिटिव इंटीजर और ये नॉट अ परफेक्ट नंबर, यहाँ पर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो। पॉजिटिव इंटीजर आप जान ही रहे हो, जिसमें ज़ीरो, फिर 1 2 3 और फिर साथ में -1 -2 -3, ये सारे जो है इंटीजर होते हैं। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं जिसमें केवल जो माइनस नहीं होता है। तो ये बिना माइनस का पॉजिटिव इंटीजर है, एक नंबर है, ठीक है। और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर जब ये नहीं होगा तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा इस तरह से, यानी कि ये इस तरह से, ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
तो अगर कोई नंबर यक्स जो कि पॉजिटिव इंटीजर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या होगी, वो एक होगी इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों को परफेक्ट स्क्वायर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं इसको क्लियर कर दूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर निकालो। तो जब जैसे ही आप इसको स्क्वायर रूट में ले जाते हो तो आप देखोगे कि 4 का जो है 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 4 को हम स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना। 4 को आप स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हो। जब जो नंबर स्क्वायर के फॉर्मेट में हो जाएगी वो अपने आप इस इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी। तो जो नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आने की जिसमें कैपेबिलिटी हो या जिसे आप स्क्वायर के फॉर्मेट में डिनोट कर सकते हो उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो ये 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या ये इरेशनल नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इरेशनल नंबर वही होगा जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जब जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर बन ही नहीं पाएगा। 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि 3 का जैसे ही हम स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका स्क्वायर बन नहीं पाएगा। तो इस तरह से ये जो नंबर्स हो गई, जैसे कि √2, √3, √4 नहीं, √5, √6, ये सब क्या हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए ये सारे नंबर्स क्या होंगे, ये सारे नंबर्स आपके इरेशनल नंबर कह जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है कि अगर कोई नंबर x जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और साथ में नॉट अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसे ऐसे लिखा जाएगा, ये यहाँ पे रूट बना के यहाँ पे जब हम 3 राइट कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है क्यूब, इस क्यूब रूट, ठीक है ना, रूट क्यूब बोलते हैं इसको। तो अगर ये x परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो जो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होती है और पॉजिटिव इंटीजर होती है वो भी आपकी क्या होती है, इरेशनल नंबर होगी। ठीक है, जैसे कि आपका √2 और इस क्यूब √3, क्यूब √5, ये सभी जो नंबर हैं ये क्या होंगी, ये आपकी जो है इरेशनल नंबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये सभी जो है आपकी परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम जो पॉइंट है वो बात कर लें आपका पाई के बारे में। ठीक है, पाई की जो एग्जैक्ट, देखो पाई की जो है ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन पाई को मान लिया गया कि इसकी जो वैल्यू है वो 12/7 है। पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, मान लिया गया है कि इसकी जो वैल्यू है वो 22/7 है। ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू, अब देखो जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन रिपीटिंग होगा। ऐसे नंबर को आप डिवाइड करते जाओ, डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ आता जाएगा और ना तो वो रिपीट होगा ना तो वो इंड होगा उसका। तो वही है आपका पाई, मतलब पाई की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन जब हम इसको मान लेते हैं कि मान लिया हमने कि इसकी वैल्यू 22/7 है, तो ये जो है आपका, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
तो इसलिए अक्सर पूछ देता है कि पाई और 22/7 में कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। तो पाई की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए पाई आपका इरेशनल है, ठीक है। लेकिन पाई का को जब हम 22/7 के फॉर्मेट में लिखते हैं तो 22/7 आपका पूछेगा कि इरेशनल है कि इरेशनल है, तो 22/7 आपका रेशनल है, क्योंकि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम चर्चा कर लें यहाँ पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर्स। ओके, तो इसमें जो पहली कंडीशन है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ये भी आपके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आपकी होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को इरेशनल नंबर क्या है, फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है, सेटिस्फाई करता है। इरेशनल नंबर की एक क्वालिटी ये होती है कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको ये फॉलो करता है, इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम सम निकालते हैं, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, तो दोनों का जब हम सम निकालेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का सम क्या हो, इरेशनल, ज़रूरी नहीं है। तो इसको लिखेंगे नीड नॉट बी एन इरेशनल। मतलब जब हम दो इरेशनल नंबर का सम निकालते हैं, दो इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं आपस में, तो ज़रूरी नहीं कि जोड़ें तो वो भी आपका इरेशनल ही है। कैसे? सपोज दैट एक इरेशनल नंबर है आपका 1+√2, ठीक है। एक इरेशनल नंबर हमने ऐड किया इसमें 1-√2। अच्छा, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे 1+√2 ये रेशनल है कि इरेशनल है? तो देखो √2 क्या है, इरेशनल है, 1 क्या है, रेशनल है। लेकिन जब हम 1 को √2 में ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब एक रेशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो जानते हैं क्या होता है, इरेशनल आता है। क्या होता है, इरेशनल। ऐसे ही जब एक रेशनल नंबर को, देखो यहाँ पे ये 1 रेशनल है और ये √2 क्या है, इरेशनल है। तो जब हम एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ माइनस करते हैं तो उसका डिफरेंस भी क्या आता है, इरेशनल आता है, ठीक है। ये ध्यान देना यहाँ पे कि उसमें इरेशनल जीत जाता है। अगर हम दो, एक रेशनल और एक इरेशनल होगा तो चाहे हम उसको ऐड करें, चाहे हम उसको माइनस करें, चाहे हम उसको मल्टीप्लाई करें और चाहे हम उसको डिवाइड करें, आंसर हमेशा क्या होगा, इरेशनल ही होगा। इसीलिए जब हमने यहाँ पे ये नंबर, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, ये दोनों आपके इरेशनल नंबर होंगे। तो चलो अब दो इरेशनल नंबर को ऐड करके देखते हैं कि क्या दो इरेशनल नंबर को ऐड करने के बाद भी क्या इरेशनल नंबर आता है। आइए चेक करते हैं। 1+√2, यहाँ ब्रैकेट खोलोगे आप तो +1 - √2,
ये और ये आपस में कट जाएंगे और 1 1 ऐड होके कितना आएगा 2। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने दो इरेशनल नंबर को ऐड किया, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सम आएगा वो भी इरेशनल हो। देखो इन दोनों को हमने ऐड किया तो 2 आया, और 2 क्या है, 2 आपका रेशनल नंबर है। 2 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है ना, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर need not to be an irrational। इसका मतलब ये है कि जब हम दो इरेशनल नंबर को आपस में माइनस करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो जो आंसर आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपका इरेशनल नंबर हो। सपोज दैट एक नंबर है आपका 2 प्लस √5, ठीक है, और दूसरा नंबर है आपका -3 प्लस √5, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 ले लिया और यहाँ पे हमने 2 ले लिया। क्यों ले लिया अभी बताएंगे आपको। अब जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये यहाँ पे हो जाएगा -2 और ये ब्रैकेट के अंदर का सारा सिंबल चेंज होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी हो जाएगा -√5, ये -√5 प्लस √5 से कट जाएगा और 3 में से 2 माइनस होके कितना आएगा 1, ठीक है। अब ये जो 1 आ रहा है वो क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, रेशनल है। ये जो 1 आया ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। और तो ये चीज़ आपकी यहाँ से प्रूफ हो गई कि डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर, जब हम दो इरेशनल नंबर को, किसको, इरेशनल नंबर को घटाते हैं, माइनस करते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका आंसर भी क्या हो, इरेशनल हो। वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर need not to be an irrational। इसी तरह से जब हम दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट मतलब जब हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी इरेशनल नंबर आएगा। कैसे, सपोज दैट एक इरेशनल नंबर है √3, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया √3 से, ठीक है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जब हम इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि जब कोई दो नंबर, सेम नंबर, ऐसी कोई नंबर जो सेम है, सेम रूट वाली नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट उनका कट जाता है ना, और ये आता है इस तरह से, क्योंकि ये ऐसे होगा, ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, ये 3 × 3 हो जाता है, और जब 3 × 3 हुआ तो यहाँ पे 3 का ये स्क्वायर बन जाता है। जब ये स्क्वायर बन जाता है तो ये 3 आपकी वापस बाहर आ जाती है। तो अब देखो जब हमने ये दो इरेशनल नंबर को ऐड किया तो यहाँ पे 3 आ रहा है, और 3 क्या है, ये रेशनल नंबर है, और यहाँ पे हमने लिया क्या था, इरेशनल नंबर लिया था।
लेकिन आंसर क्या आया, आंसर रेशनल नंबर आया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जब हम दो इरेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी इरेशनल होगा, वो रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर। ठीक है, ये सेम उसी तरह रहेगा। जब हम दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आंसर जो आएगा, जो कोसेंट हमारा आएगा, वो भी इरेशनल नंबर होगा। कैसे? सपोज दैट एक इरेशनल नंबर है आपका 2√3 इसमें इसको हमने डिवाइड किया इरेशनल नंबर √3 से, तो ये √3 से ये √3 कट गया और आंसर आपका आया 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। 2 क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है। तो इस तरह से इससे ये प्रूफ हो गया कि जब हम दो इरेशनल नंबर को आपस में जो है डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसका कोसेंट या उसका आंसर इरेशनल है, वो रेशनल हो सकता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो आज के जो वीडियो में आप लोगों ने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। आई होप आप लोग को जो है इरेशनल नंबर क्या होता है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई वो आपको बेटर तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको और भी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करूँ। और हो सकता है, देखिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें मैं आपको बेटर तरीके से ना समझा पा रहा हूँगा। तो उसमें जहाँ पे भी जिस तरह की भी आपको कमी लगे, जैसे भी आपको लगे कि नहीं सर आप अगर इस तरह से बोलेंगे तो थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझ में आएगा, तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा चलेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे जो है किस तरह से √2, √3 और √5 को किस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू ऑल।